आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करते हैं। पहली खबर राजस्थान से है, जहां पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नामांकन रैली को संबोधित किया है और कहा है कि आने वाली पीढ़ी के सुनहरे भविष्य के लिए फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनानी है। इस मौके पर चित्तौड़गढ़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी प्रत्याशी सीपी जोशी की नामांकन रैली में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित कई नेता मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, कैबिनेट मंत्री झाबर मल और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में जनसभा व नामांकन रैली के बाद मंगलवार को अपना नामांकन प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर बीजेपी के कार्यकर्ता और बड़े नेता यहां पर मौजूद रहे हैं। क्षेत्र का विकास करके प्रयास कर रहा हूं और वो विकास भी अगर मोदी जी की सरकार नहीं होती तो शायद वो संभव नहीं हो पाता। मैं आप सबका हृदय की गहराई से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस के नेता भी अभी कई तरह की बातें कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनको एक राय देता हूं कि आपने जनता के बीच में तो जा रहे हो, लेकिन अपना 50 साल का हिसाब किताब लेके भी रखना और हम मोदी जी के इन 10 वर्षों का हिसाब किताब लेके रखेंगे। आप निर्णय जनता करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि ये 4 लेन भी बीजेपी के राज में बने और 4 लेन से 6 लेन भी भाजपा के राज में बने। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं आखिर क्या कारण है कि यहां मावली से मारवाड़ की ट्रेन भी बीजेपी के राज में बने और मावली से बड़ी सादड़ी की रेल भी बीजेपी के राज में आए। मैं पूछना चाहता हूं बड़ी सादड़ी से नीमच की रेल भी मोदी जी का 50-60 वर्षों में इंतजार करे। आखिर क्या कारण है कि रतलाम से चित्तौड़ कोटा, उदयपुर से चित्तौड़ अजमेर विद्युतीकरण इतने से वर्षों से क्यों इंतजार कर रहा था? आखिर क्या कारण है चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर में पासपोर्ट ऑफिस इतने वर्षों तक इंतजार करना पड़ा? आखिर क्या कारण है कि चित्तौड़ में केंद्रीय विद्यालय, प्रतापगढ़ में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय को इतने वर्षों से इंतजार करना पड़ा? आखिर क्या कारण है प्रतापगढ़ और वल्लभनगर में कृषि विज्ञान केंद्र को इतने वर्षों तक इंतजार करना पड़ा? आखिर क्या कारण है कि कुराबर, बड़ीसाड़ी, छोटी सादड़ी में इतने वर्षों से वो टीएसपी में शामिल हो, इतने वर्षों तक मोदी सरकार का इंतजार करना पड़ा? आखिर क्या कारण है कि उदयपुर एयरपोर्ट से 4 फ्लाइट चलती थी, आज 50 वर्षों के बाद 22 फ्लाइट वहां चलती है और 1000 करोड़ का विकास कार्य मोदी सरकार देती है? इसका जवाब दे प्रदेश की क्षेत्र की जनता मांगती है। आखिर क्या कारण है कि आप जिनको अकबर बहान कहते थे, ये मोदी जी की सरकार है कि 10 वर्षों में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के ऊपर, जयमल जी के ऊपर और हिंदुजा सूरज झालामान के ऊपर, भगवान परशुराम जी के ऊपर आप लाओ अपना 50 साल का हिसाब किताब। कितने डाक टिकट जारी किए मोदी जी ने इन 10 वर्षों में? 4-4 डाक टिकट संसदीय क्षेत्र की जनता को दिए। आखिर क्या कारण है कि चित्तौड़ के जौहर स्थल पर इतने वर्षों से विकास नहीं हो सका? आखिर क्या कारण है कि पद्मनी महल के बाहर जो गलत शिलालेख लिखा हुआ था, वो इतने वर्षों के बाद वो गौरवशाली इतिहास के लिए मोदी जी के राज का क्यों इंतजार कर रहा था? आखिर क्या कारण है कि आप और हम सब लोगों ने देखा है कि देश की संसद में पहले 50% खराबे से ज्यादा किसान को मुआवजा मिलता था। ये पहली बार हुआ कि 50% से घटाकर 33% मुआवजे का आकलन करने का निर्णय किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मैं अगर योजनाएं गिनाऊंगा, आखिर क्या कारण है कि हर गरीब का मकान मिले, शौचालय मिले, उज्ज्वला का कनेक्शन मिले, जनधन का खाता मिले, ग्रामीण सड़कें मिले, सीआरएफ की सड़कें मिले, हर व्यक्ति को किसान सम्मान निधि मिले, आयुष्मान कार्ड मिले? जनता पूछती है कौन बड़ा? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक तरफ वो लोग हैं
जिन्होंने प्रभु श्री राम लला का मंदिर नहीं बनने दिया, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने दिव्य और भव्य रामलला का मंदिर अयोध्या में बना के दिया। एक तरफ वो लोग जिन्होंने धारा 370 लगाई, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने भगवा पर प्रतिबंध लगाया, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लगाने का दुस्साहस किया, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने धारा 370 लगाई और कश्मीर से लेकर पूरी दुनिया में आज तिरंगे की महत्ता बढ़ती जा रही है। मैं कांग्रेस के नेताओं से आजकल पूछना चाहता हूं कि वो बड़े गलत तरीके से कुछ लोग कुछ चीजों को प्रेडिक्शन करने का काम कर रहे हैं। वो कुछ गलतफहमियां पैदा करने का भी प्रयास कर रहे हैं। हमने किसानों के लिए खूब किया, लेकिन ये जरूर हमने नहीं किया कि निम्बाड़ा में जमीन का अलॉटमेंट किसान को हो और वो जूठन खाने का काम हमने नहीं किया। हमने रेलवे हाईवे बने तो गिट्टी और जमीन को एक्वायर करके उसका लाभ उठाए, ये काम हमने नहीं किया। हमने किसी कार्यकर्ता चाहे विरोधी हो उसकी हत्या करने का पाप हमने नहीं किया। यूपी के कानपुर में गौवंश का मांस मिलने की सूचना पर हड़कंप मच गया, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से मूलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत रोटी वाली गली में मांस बरामद किया गया। आपको बता दें कि बुधवार सुबह बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को एक सूचना मिली कि बड़ी संख्या में गौवंश का मांस पड़ा हुआ है। वही सूचना पर डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह सहित कई थाने के फोर्स मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गई। डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने बताया है कि पुलिस की कई टीमों को लगा दिया गया है। इस घटना में जो भी आरोपी शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस संबंध में बजरंग दल के कार्यकर्ता ने बताया है कि मूलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ऐसा मामला पहले भी संज्ञान में आया है। आरोप लगाते हुए कहा है कि इससे कि पुलिस कर्मियों की भी संलिप्तता देखने को मिल रही है, जिसके लिए डीसीपी पूर्वी को शिकायत भी की गई है। देखिए, सूचना मिली थी, हमारी मूलगंज की पुलिस इंस्पेक्टर कोतवाली मौके पे गए थे, सीटी गई थी, हम लोग भी आए और 8 खालें बरामद हुई है, जिसमें प्राइमा फेसी कुछ खालें तो नॉन रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन कुछ खालों पे डाउट है। डॉक्टर ने परीक्षण को लिया है और उसको भेजा जा रहा है हम लोगों ने सैंपल में, और बाकी चीजों को डिस्ट्रॉय किया। कानपुर को जिस तरीके से लगातार जिहाद का गढ़ बनाने का प्रयास इन जिहादियों द्वारा किया जा रहा है और समय समय पर नए नए प्रकार के जिहाद और षड्यंत्र हिंदू धर्म के खिलाफ निकल के आ रहे हैं, उसी में से आज एक मूलगंज थाना क्षेत्र में यूपी के मिर्जापुर में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया है और उस हादसे में कई लोग घायल भी हो गए हैं, जिन्हें आनन फानन में घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए मंडलीय चिकित्सा उन्हें रेफर कर दिया गया है। दरअसल दर्शनार्थी को लेकर जा रहे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और घटना गांव स्थित जोगियावीर बंधी की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष हलिया ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है और मामले की जांच जारी है। थाना हलिया की ग्राम कुशेरा की घटना है। आज सुबह करीब 11:30 बजे शंकर कौर और सियाराम कौर जो सगे भाई हैं, उनका परिवार अपने निजी ट्रैक्टर से पास के ही एक हनुमान जी मंदिर है, उसमें भजन कीर्तन के लिए जा रहे थे और पास में ही जोगीवीर बंधा है, वहाँ पर ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया, जिससे ट्रैक्टर पलट जाने से मौके पर यूपी के चंदौली में जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल चंदौली परिसर में चल रहे कार्यों और जन सामान्य को हो रही असुविधा को लेकर अवैध अतिक्रमण और वाटर लॉगिंग का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण कर मानक एवं गुणवत्ता परखी है, जहां पर निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता पर जिलाधिकारी ने नाराजगी भी जताई है। जिलाधिकारी ने मौके पर इस्तेमाल हुई सामग्री ईंटों की गुणवत्ता टेस्ट रिपोर्ट की जांच की है और कहा है कि बिना गुणवत्ता जांच के यदि कोई सामग्री उपयोग हुई तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने मेडिकल वेस्ट को परिसर से हटाए जाने के लिए भी अल्टीमेटम जारी कर दिया है। हम लोग कमलापति त्रिपाठी जिला अस्पताल के परिसर में आए हैं। यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज का उच्चीकरण हो रहा है, उसके तहत चिकित्सीय ब्लॉक जो है यहाँ बन रहा है। नवंबर 2024 तक का टारगेट दिया गया है।
काम की प्रगति अभी मेरी समझ से थोड़ी धीमी है और इसमें गति लाने की आवश्यकता है और उम्मीद है कि यूपी के बदायूं में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बदायूं पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा है। वहीं सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए लोगों को भयमुक्त समाज का भरोसा दिलाया है। बदायूं क्लब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए सपा पर जमकर निशाना साधा। वहीं भाजपा सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार में आतंकवाद खत्म हुआ है, नक्सलवाद खत्म हुआ है। गंगा एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा और लखनऊ दिल्ली प्रयागराज जाना आसान हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज को खत्म किया गया है और भ्रष्टाचार को भी खत्म करेंगे। मोदी जी का परिवार 140 करोड़ की जनता है। मोदी जी की गारंटी के तहत जनता को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यूपी के पलिया में स्कूल चलो अभियान को लेकर पब्लिक इंटर कॉलेज संपूर्ण नगर के छात्र छात्राओं ने रैली निकाली है, जिसमें अध्यापकों के अलावा छात्र छात्राओं ने रैली में शामिल रहे हैं। वहीं जागरूकता लाने के लिए एक छोटी सी कोशिश की गई है, जहां पूरे नगर में रैली का आयोजन किया गया है। सभी लोगों को स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूक किया गया है। आपको बता दें कि जागरूक करने का एक मुख्य उद्देश्य सभी को शिक्षित बनाना और शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। और यूपी के बिजनौर में पैरामिलिट्री फोर्स संघ यूपी में आपको बता दें कि पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है, साथ ही सुरक्षा और शांति का संदेश दिया है। इस दौरान लोकसभा चुनाव में निर्भीक होकर मतदान करने की अपील भी लोगों से की है। बिजनौर में गांव व नगर क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के निरीक्षण में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को भयमुक्त बनाने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाली गई है। और अब खबर भारत नेपाल सीमा के रुपईडीहा से है, जहां पर बुधवार को सुबह करीब 7:30 बजे नेपाल आर्म पुलिस फोर्स व नेपाल पुलिस के अधिकारियों ने सीमा पर पैदल गश्ती कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और इस मौके पर नेपाल के डीआईजी, सीडीओ, एसएसपी, एसपी नेपाल आर्म पुलिस के कमांडेंट और साथ ही साथ रुपईडीहा पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सोमवार को भारत और नेपाल के अधिकारियों ने बैठक कर चुनाव को सकुशल संपन्न करवाने के लिए आदेश जारी किए हैं। और इसी को लेकर आज नेपाल के अधिकारियों ने बॉर्डर पर अपने जवानों के साथ पेट्रोलिंग टीम यानी कि गश्ती दल का शुभारंभ किया। यूपी के मथुरा में उत्तर भारत का सबसे अधिक लोकप्रिय गोंदा रंगनाथ जी का रथ मेला वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर भगवान रंगनाथ को चंदन के रथ में विराजमान कर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लाखों श्रद्धालु ने रथ खींचकर पुण्य कमाए हैं। आपको बता दें कि गोंदा रंगनाथ जी का लोकप्रिय रथ का मेला वृंदावन के रंगनाथ जी के मंदिर से आयोजित किया गया। और इस मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र चंदन की लकड़ियों से बना 174 वर्ष पुराना रथ रहा है। इस बार इस मेले में सबसे आगे हाथी की सवारी के साथ बैंड बाजू की धुन पर भक्त जमकर नाचते थिरकते नजर आए हैं। बहुत अच्छा, हम हर साल आते हैं। हम टाइम लेके हम हर साल रथ की यात्रा में शामिल होते हैं। हम हिमाचल से आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। वैसे इस तरीके का माहौल हर जगह देखने को मिलता है, जैसे कि कहीं नुमाइश लगती है, कहीं किसी तरीके का मेला। नहीं, ये तो लगी है, ये तो लगी मजा है। और अब खबर यूपी के बस्ती से है, जहां पर साइबर ठगी ने ठगी करने को लेकर एक नया पैंतरा बना लिया है। आपको बता दें कि साइबर ठगों ने यह पैंतरा शुरू कर दिया है। तैयारी करने गए बच्चों का किडनैपिंग और रेप के मुकदमे में फंसा देने से बचने के लिए परिवार वालों को सीबीआई और इंस्पेक्टर बताकर लाखों की ठगी को अंजाम देने लगा है। बस्ती में इन दिनों साइबर ठगों ने नए हैरान कर देने वाला पैंतरा अपनाया है, और जिसमें साइबर ठग बच्चों को किडनैपिंग और रेप के आरोप में झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए ठगने का काम कर रहा है। मामले को लेकर एएसपी ओपी सिंह ने बताया है कि वर्तमान समय में अपराधी को अपराध का तरीका बदल रहा है। अपराधी जो है वो अपराध का तरीका बदल रहा है, जिसमें अब अपराधी फोन के माध्यम से भोले भाले लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। हमारे मोबाइल पर फोन आया था कि लड़का आपका रेप कांड में फंस गया है और उसके साथ 4 दोस्त हैं और थाने में लाकर बंद किए हैं
और उसको इतना पैसा दीजिए तो छोड़ेंगे। सीबीआई अधिकारी बन करके फोन मेरे साथ 17 तारीख को स्टेचू की डीपी लगा करके फोन आया कि आपका बेटा 306 पर अपने दोस्तों के साथ पकड़ा गया है और आप जो है कुछ पैसे की व्यवस्था करके मेरे पास भेज दो, मैं आपके बेटे को छोड़ देता हूँ। फिर मैं उनके बताए हुए खाते नंबर पे मैं बारी करके जो है 4,90,000 में ट्रांसफ़र कर दिया। जब फिर बेटे से बात हुई हमारी तो बेटा ने कहा पापा मैं तो सुरक्षित हूँ, मुझको दिक्कत, मैं कॉलेज में हूँ। तब मैं भटक गया, फिर खाता में फ्रीज करवाया, उसके बाद फिर मुकदमा करवाया जाके थाने पे। जनपद बस्ती के भी प्रत्येक थाना क्षेत्रों में जहां एक तरफ साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना है, वहां एक्सपर्ट लोग हैं। इस जनपद में साइबर थाना भी कार्य कर रहा है। आपके माध्यम से मैं जरूर लोगों को बताना चाहूंगा, चाहे वो अभिभावक पढ़े लिखे हों, चाहे वो अभिभावक पढ़े लिखे उतना न हो, वो अपने परिवार के हर व्यक्तियों को साइबर अपराध के विषय में जागरूक करें, उनको बताएं कि जब भी कोई लाभ के संबंध में या किसी तरीके का सोमवार की शाम कांग्रेस महानगर अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे इंडिया गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा का कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया है। मुरादाबाद में सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए कहा है कि हमारी केंद्र की सरकार में पिछले 10 वर्ष में स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर मुरादाबाद के लोगों को गुमराह किया है। पहले लिस्ट में ही स्मार्ट सिटी का नक्शा जारी होते ही स्मार्ट सिटी घोषित कर दी गई है। आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए बीते दिनों हुई महिला मोर्चा के साथ मारपीट में सरकार महिला सुरक्षा के लाख वादे दावे करती है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है, लेकिन उनके ही कार्यकर्ताओं द्वारा उनके ही पदाधिकारी की एक महिला को पीटा जाता है, ये प्रत्याशी का कहना है। देखिए, मैं भी महिला हूँ और महिला की पीड़ा को और उसके सम्मान को मैं भी समझ सकती हूँ। चाहे लखीमपुर का कांड हो, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे पिछले दिनों मुरादाबाद में एक भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी जो शायद महिला की जिलाध्यक्ष हैं, उनके साथ जो मारपीट और जो अभद्रता हुई बहुत निंदनीय है। मैं भी उसकी भर्त्सना करती हूँ, आलोचना करती हूँ और मैंने भी उस बहन को फोन किया कि अगर कहीं चलना है, कहीं धरने पे बैठना है, कहीं कुछ मेरी। और अब खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां पर होटल में कॉल सेंटर खोलकर विदेश में रहने वाले नागरिकों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर ग्वालियर पुलिस ने एक महिला सहित 7 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जहां पुलिस की गिरफ्त में आए सभी आरोपी विदेशी नागरिकों से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का फर्जी एजेंट बनकर ठगी की वारदात को अंजाम करते रहे हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने होटल से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य सामान भी बरामद किए हैं और मामले को लेकर आगे की कार्रवाई जारी है। और इसी को लेकर ग्वालियर जोन के पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। और इस कारण से मतलब कुछ जो व्यक्ति ऐसे रहते थे जो कि इनके बातचीत के तरीके से इम्प्रेस हो जाते थे, तो वो लोग जो है इनके फ्रॉड में आज के मतलब जो है वो पेमेंट्स वगैरह कर देते थे ऑनलाइन। तो बेसिकली इन लोगों के जो मॉडस ऑपरेंडी है वो काफ़ी विकसित है। और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ लोकसभा चुनाव 2024 आचार संहिता के तहत टीकमगढ़ जिले में शांतिपूर्ण मतदान कराने एवं आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए, साथ ही आगामी त्योहार को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ रोहित काशवानी के निर्देशन में फ्लैग मार्च निकाला गया है। आपको बता दें कि लोकसभा निर्वाचन की तैयारी को लेकर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल का फ्लैग मार्च निकाला गया है और इस फ्लैग मार्च में पुलिस बल के कई अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।